जाति विशेष के साथ लंबे समय से भेदभाव की भावना रखी। मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी से बैर की वजह से, उनसे द्वेष के कारण उन्होंने हमेशा से इस समाज को प्रताड़ित करने का काम किया। प्रदेश की सरकारें, प्रदेश का नेतृत्व सिर्फ जात पात, धर्म, मजहब के आधार पर बिहारियों को देखने का काम कर रहा है। बेगूसराय पहुंचे लोजपा प्रमुख चिराग पासवान ने एक बार फिर से हाजीपुर और जमुई सीट को लेकर अपना संकल्प बरकरार रखा है। हालांकि उन्होंने स्पष्ट रूप से यह नहीं कहा कि चिराग पासवान हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे या फिर जमुई से, लेकिन उन्होंने कहा कि लोजपा संसदीय बोर्ड के निर्णय के आलोक में चुनाव में प्रत्याशी देने की बात की जाएगी। हालांकि उन्होंने अपनी मां के संबंध में भी कहा कि उनकी मां भी हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ सकती हैं, लेकिन ये तमाम बातें संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद ही स्पष्ट की जाएंगी। वहीं उन्होंने इंडी गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया और कहा कि आज इंडी गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक होने का दावा किया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से बातें सामने आ रही है उससे तो ऐसा प्रतीत नहीं होता। अगर देखा जाए तो बंगाल में ममता बनर्जी को इंडी गठबंधन में 2 सीट मिल रही है, तो वहीं बिहार में भी सीट बंटवारे को लेकर खींचतान की स्थिति है। ऐसे में ये कयास लगाए जा सकते हैं कि इंडी गठबंधन कितने दिन तक चल पाएगी, इस पर संशय भी बना हुआ है। वहीं उन्होंने शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान पर भी बहुत कुछ कहा है। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। मंत्री ने एक जाति विशेष के साथ लंबे समय से भेदभाव की भावना रखी। दलित महादलित करने का प्रयास भी जब उनके द्वारा किया गया, उसके पीछे भी यही सोच थी, क्योंकि मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी से बैर की वजह से, उनसे द्वेष के कारण उन्होंने हमेशा से इस समाज को प्रताड़ित करने का काम किया। लंबे समय से 78 से बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर रह रहे हैं। 2-2, 3-3 पीढ़ियाँ बीत गई, पर अभी तक ज़मीन का पर्चा उनको नहीं मिला, पक्के मकान उनको नहीं दिए गए। और आज जब 9 घरों में इतनी बड़ी तबाही मची है, प्रशासन ने इतनी जिम्मेदारी भी निभाना ज़रूरी नहीं समझा कि जिन घरों में चूल्हा जलाने की जगह नहीं बची, कम से कम उनके खाने की व्यवस्था कर दी जाए। नीति हमारे प्रदेश में की जाती है। प्रदेश की सरकारें, प्रदेश का नेतृत्व सिर्फ जात पात, धर्म, मजहब के आधार पर बिहारियों को देखने का काम कर रहा है। मेरे मुख्यमंत्री के लिए कोई भी व्यक्ति बिहारी नहीं है। मेरे मुख्यमंत्री के लिए या तो वो हिंदू है, या मुसलमान है, या वो ब्राह्मण है, या वो कुर्मी है, या वो राजपूत है, या वो भूमियार है, या वो दलित है, महादलित है, पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, अगड़ा है, पिछड़ा है, वो सब है, पर वो बिहारी नहीं है। अगर एक दृष्टि से प्रदेश के हर एक व्यक्ति को देखा जाए, एक दृष्टि से अगर 14 करोड़ बिहारियों की चिंता की जाए, तो संभवतः आज बिहार एक विकसित राज्य होता, एक बेहतर जगह होती बिहार। पर हकीकत यही है कि जात पात की राजनीति में जब भेदभाव की भावना के साथ शासन किया जाता है, तो उसमें इस तरीके के भेदभाव का दंश एक बड़े वर्ग को, एक बड़े समाज के हिस्से को भोगना पड़ता है। सर बहुत कैसे होगा इन लोगों का सीट बंटवारा, बताइए ना। कितने ऐसे राज्य हैं जहां पर ये लोग एक दूसरे के आमने सामने। ममता बनर्जी जी इनको 2 से ज़्यादा सीटें देने को तैयार हैं। आम आदमी पार्टी कहती है कि पंजाब में हम लोग सारी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसे में या तो कांग्रेस को बहुत ही बड़ा दिल दिखाना होगा, जो इतिहास में हुआ नहीं। इसके पूर्व में भी 2014 में भी इसी तरीके से तमाम घटक दलों ने एक साथ आने का प्रयास किया, 19 में भी प्रयास किया। 2-2 बार हम लोग देख चुके हैं कि चुनाव समीप आते आते तक तमाम घटक दल अपनी अपनी राह पकड़ने लगते हैं। हमारे बिहार में ही देख लीजिए भाई, सूत्रों के हवाले से ज़रूर आ रहा है कि सीटों के बंटवारे काफ़ी हद तक तय हो गया है, पर हकीकत है कि 2 सीटों की घोषणा जनता दल यूनाइटेड ने पहले ही कर दी। कई ऐसी सीटें हैं जहाँ से उनके प्रत्याशी मुंगेर वगैरह से सबको पता है कि कौन चुनाव लड़ेगा। तो ऐसे में जब महत्वाकांक्षाएँ, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएँ इतनी ज़्यादा हावी हों, ऐसे में ये तमाम घटक दल गठबंधन के हित में एक साथ आएंगे, ऐसा हुआ नहीं है और मुझे लगता नहीं कि ऐसा होगा। जो गठबंधन अभी तक अपना एक नेता तक नहीं चुन पाया, एक संयोजक तक नहीं चुन पाया, और तो और निशान एक लोगो तक अभी तक नहीं चुन पाया, तो ऐसे में ये लोग चुनाव की रणनीति, आज की तारीख में जब इन लोगों को बैठकर चुनाव की रणनीतियां तैयार करनी चाहिए, तो ये लोग संयोजक की बात कर रहे हैं, ये लोग लोगों की बात कर रहे हैं।
आज जब इन लोगों को बैठ के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाना चाहिए तो ये लोग बैठे एक दूसरे को कितनी सीटें दी जाएंगी नहीं दी जाएंगी वो चर्चा में ये लोग लगेंगे। तो ऐसे में स्वार्थ के लिए बना हुआ ये गठबंधन है, बहुत ज़्यादा समय तक साथ चल पाए ऐसा मुझे लगता नहीं। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के द्वारा लगातार सनातन पर हमला किया जा रहा है, राम रामायण अयोध्या इस सब के संबंध में टिप्पणी की जा रही है। यही सोच है इन लोगों की, देश की एक बड़ी आबादी की आस्था के साथ कैसे खिलवाड़ किया जाए, यही सोच इन घटक दलों के, जो इंडिया अलायंस के जितने भी घटक दल हैं इनकी रही। साउथ के जब इनके घटक दल जब कहते हैं कि सनातन को समाप्त कर देना चाहिए तब ये लोग खामोश रहते हैं। जब यहीं के एक क्षेत्रीय दल जब रामचरितमानस पे सवाल उठाते हैं, जब भगवान के अस्तित्व पे सवाल उठाते हैं, जब बार बार हिंदुओं की आस्था के ऊपर सवाल किया जाता है, खिलवाड़ किया जाता है, तो तमाम घटक दल इस पे खामोशी से देखते रहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं इनकी सोच को दर्शाता है। इनकी सोच ही यही है कि सनातन को किस तरीके से समाप्त किया जाए, और उसी सोच की वजह से बार बार इस तरीके के बयान आते हैं। शिक्षा मंत्री को दिखाइए, ठीक मेरे पीछे विद्यालय, जो शिक्षा मंत्री बड़ी बड़ी बातें बयानबाजी करने से नहीं थकते, उनको ये मेरे पीछे का विद्यालय दिखाइए। कैसे बच्चे यहाँ पर बैठ के पढ़ाई करने के लिए मजबूर हैं, ठंड में, छत नहीं है, कोई भवन नहीं है, कोई पक्का मकान नहीं है, जमीन पर बैठ के बिना बेंचेस के जमीन पर बैठ के मेरे बच्चे यहाँ पे पढ़ने के लिए मजबूर हैं। और शिक्षा मंत्री को ऐसे बयानों से फुर्सत नहीं है। क्या उनको विभाग की जिम्मेदारी सिर्फ रामचरितमानस और भगवान राम को ही गाली देने के लिए दी गई है, या उनको इस विभाग की जिम्मेदारी बच्चों का बेहतर भविष्य बनाने के लिए दी गई है? इसीलिए बिहार कभी आगे नहीं बढ़ता, क्योंकि नेताओं के ऊपर जिसकी जिम्मेदारी होती है उसको छोड़कर तमाम तरीके की बांटने की बातें करेंगे, समाज में असंतोष पैदा करने की बातें करेंगे, लोगों की भावना को भड़काने की बातें करेंगे, पर अपनी जिम्मेदारी को ये लोग नहीं निभाएंगे। आज राजद विधायक ने कहा है कि अगर आ रहे हैं तो क्या आप मिला लीजिएगा फिर से? भाई हम कौन होते हैं उनको मिलाने वाले? वो गठबंधन की बात आप कर रहे हैं, अगर एनडीए गठबंधन में वो आते हैं। देखिए, जब मेरे मुख्यमंत्री की बात आती है तो यू कैन नेवर से नेवर। उनके साथ हर परिस्थितियां संभव हैं। जो दो बार जनादेश का अपमान कर चुके हों, जो दो बार गठबंधनों को नकार चुके हों, ठुकरा चुके हों, वो तीसरी बार भी ऐसा कर लें, किसी को कोई आश्चर्य होना नहीं चाहिए। बट बहरहाल ये भविष्य के घर में है, अगर कभी कोई ऐसी बात होती है तो उस वक्त फैसला लिया जाए। चिराग कहाँ से चुनाव लड़ेंगे? मैं जमुई से लड़ूं या हाजीपुर से लड़ूं, ये अंतिम फैसला मेरी पार्टी का संसदीय बोर्ड ही करेगा, संसदीय बोर्ड ही ये तय करेगा। पर अगर आपके प्रश्न में हाजीपुर भी छुपा हुआ है तो उसका मैं जवाब मैं दे दूं कि हाजीपुर से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का ही प्रत्याशी, का ही उम्मीदवार वहां से चुनाव लड़ेगा, वो चिराग पासवान हो, कोई भी हो, पर हाजीपुर से हम ही लोग चुनाव लड़ेंगे। माताजी भी हो सकते हैं क्या? हाँ, हम हो, हमारी माँ हो, पार्टी का कोई और कार्यकर्ता हो, कोई और नेता हो, कोई भी हो, पर हाजीपुर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ही चुनाव लड़ेगा। चाचा के साथ गठबंधन हो सकती है क्या?